की। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटिक समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कि विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश, प्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तुम्हें क्या हो गया दिए हमारा दे दो गंगा, आ गया तिज त्योहार। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने ये लिखा है कि 3 प्रकार के मानव होते हैं। एक मानव होता है जिसको उन्होंने नाम दिया है नर पशु, ध्यान दीजिएगा, नर पशु। एक और मानव है जिन्होंने उन्होंने कहा है मानव, और एक उन्होंने कहा है जिन्होंने उन्हें नाम दिया है देव मानव। तो कुल मिला के 3 वर्ग हो गए, नर पशु, मानव और देव मानव। नर पशु और मानव में वो अंतर बताते हुए कहते हैं कि बुद्धि सभी में होती है। पशुओं में भी सहज बुद्धि होती है, उदर पोषण के लायक। पशुएं भी या जानवर भी या कीड़े मकोड़े भी अपने जीवन जीने के लिए अपने मस्तिष्क का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मानव वो है जो बुद्धि से आगे बढ़कर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने अंतर बताया है कि नर पशु और मानव में क्या अंतर है। देव मानव एक उच्च कैटेगरी है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति में आत्म गौरव होता है, आत्मसम्मान होता है, स्वाभिमान होता है, वो मानव है। और जिसमें ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि पशुओं के लिए भी वही गुण है जो मनुष्यों के लिए वही गुण है, जिन्हें हम मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। मूल प्रवृत्तियां सारे संसार को संचालित करती है। लेकिन जो पशुओं और मानवों में जो अंतर होता है वो है उसका आत्मसम्मान। तो साथियों, ये जो हमारी लड़ाई है, अब ये हमारी लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई है। DA, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मैं कहता हूं निश्चित तौर पे मिलेगा, क्योंकि अब हम अपने पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे सम्मान के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ इस मंच पर डटे हुए हैं। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे उपस्थिति शून्य है या कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। मैं इस बारे में बिल्कुल भी चिंतन नहीं करता, और मुझे यह भी लगता है कि आप लोगों को भी ये चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे संख्या कम है कि यहाँ पे संख्या ज्यादा है। अरे भाई, अपनी गारंटी लीजिए। आप ये सुनिश्चित कीजिए कि मैं प्रतिदिन इस धरना स्थल पे आऊंगा मैं, और इस धरना को उसके अंतिम मुकाम तक, उसके अंतिम मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। मेरे उन साथियों के लिए जिन्हें मैंने नर पशु की संज्ञा दी है, उनके लिए कहना चाहूंगा, और खासकर उन साथियों के लिए जो हमारे शिक्षक समुदाय से संबंधित है। शिक्षक होता क्या है? एक ऐसा शिक्षक था जो इतिहास में हुआ है, अपनी आत्मसम्मान को उन्होंने नहीं छोड़ा, तनिक अपमान कर दिया। घनानंद ने उसका, विष्णुगुप्त शर्मा का, अपने केस खोल दिए और प्रतिज्ञा लिया कि मैं इस वंश का समूचा नाश कर दूंगा। और आप जानते हैं इतिहास में क्या हुआ। वही विष्णुगुप्त आगे बढ़ के चाणक्य बन गया और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सपूत को पैदा किया। शिक्षक ये होता है। शिक्षक होता है सिकंदर महान का, एरिस्टोटल, अरस्तु, जिन्होंने उनको प्रेरणा दी कि आइए सारे विश्व में आप घूमिए और सारे विश्व को आप अपने कदमों तले झुकाइए। जब आप एपीजे अब्दुल कलाम की बुक्स पढ़ेंगे, उनकी पुस्तक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी द फायर ऑफ विंग, उसमें वो लिखते हैं कि मेरे जीवन में शिक्षक का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि मुझे जो प्रेरित किया वो शिक्षक ने प्रेरित किया। आप शिवाजी का उदाहरण देखिए, सामर्थ्य गुरु रामदास, ऐसे भरे पड़े हैं हजारों शिक्षक। लेकिन मेरे वो शिक्षक साथी जो आज की स्थिति में स्कूलों में जाकर अपने पठन पाठन करा रहे हैं, वो किस मुंह से अपने बच्चे को स्वाभिमान की शिक्षा देंगे? वो कैसे बोलेंगे? वो बताइए आप, कैसे वो झांसी की रानी के साहस को बताएंगे? कैसे बताएंगे वो? क्योंकि उसके अंदर में जब स्वाभिमान नहीं है, आत्मगौरव का मान नहीं है, तो फिर वो कैसे कर पाएंगे? मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, तनिक भी, कि वो इस स्तर पे है नहीं और वो उस पद के लायक है नहीं जिसे हम शिक्षक कहते हैं।
शिक्षक मार्गदर्शन देता है पूरे समुदाय को। साथियों, ये इतिहास, ये हड़ताल है, भविष्य में जब कभी भी इस हड़ताल का इतिहास लिखा जाएगा, ठीक है, अभी चल रहा है हड़ताल, चलने दीजिए, देखते हैं, चलता रहेगा। और ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, भविष्य में जब हम 5 साल 10 साल के बाद इस इतिहास का जब हम विश्लेषण करेंगे, तो मैं सोचता हूं कि वो जो इस हड़ताल से बाहर है, जिन्होंने अपना खून पसीना इस हड़ताल में नहीं लगाया, वो अपना विश्लेषण कैसे करेंगे। आप गर्व से बोलेंगे कि हाँ, उस हड़ताल पे मैं था और अग्रिम पंक्ति में बैठकर वो लड़ाई मैंने लड़ी थी। जब राज्य सत्ता डीए एचआरए देने के लिए मना कर रही थी, तब मैंने लड़ा, तब मैंने इतने दिनों तक लड़ा। आप गर्व से आप अपने नाती पोतों को सुनाएंगे। ये आपकी जीत है, वर्तमान की जीत नहीं है, भविष्य की जीत है। लेकिन मेरे वो साथी जो इस आंदोलन में बिल्कुल भी भाग नहीं लिए, वो कैसे अपना विश्लेषण करेंगे। जब वो घर से बाहर निकलते होंगे, उनके बेटे पूछते होंगे, पापा पेपर में पढ़ रहा हूं, मैं टीवी में देख रहा हूं, हड़ताल चल रहा है, आप क्यों नहीं जाते? क्या जवाब देते होंगे वो? क्या शर्म से उनका मस्तक नीचे नहीं होता होगा? ये आपकी जीत है। तो ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे संख्या कम है, संख्या ज्यादा है, ये आप बिल्कुल मत सोचिए। सोचिए ये कि आप एक इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ये आपके लिए गर्व का विषय है। सोचे आप कि आपने अपने अधिकारों के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने आत्मगौरव के लिए एक तानाशाह शासन से लड़ाई ली थी। आप ये सोचिए। और जब मैं लड़ाई की बात करता हूं, संघर्ष की बात करता हूं, तो संघर्ष बलिदान मांगता है। ऐसा मुझे कौन सा लड़ाई बताइए, मैं कोई इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, ऐसा कौन सा इतिहास की लड़ाई में हुई है जिसमें बलिदान ना हुआ हो? हर लड़ाई, हर संघर्ष बलिदान मांगता है। मंच पे आइए आप, और अगर आप में साहस की कमी है तो यहां से थोड़े उधार ले लीजिए। यहां पे बहुत साहसी बैठे हुए हैं, यहां पे जंगी लोग बैठे हुए हैं जो शासन और सत्ता के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। संघर्ष हमेशा बलिदान मांगता है, यह आप अपने मस्तिष्क में अच्छे से बिठा लीजिए। और आपको बलिदान करना पड़ेगा। आप अपना समय भी बलिदान कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। एक साथी को संघर्ष हमेशा बलिदान मांगता है, और ये बलिदान देने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, किसी भी स्थिति में हो। मैं सादर मन से निवेदन करता हूं कि यदि कोई परिस्थितियां विकट आती है, निलंबन, बर्खास्तगी जैसी स्थिति आती है, तो प्रथम पंक्ति में पहला नाम मेरा रखना। मुझे डर। और जिन्हें हमारी एक बार जोरदार आप सभी जो है सम्मान करेंगे भाई बहन का अटूट प्रेम का। ये छत्तीसगढ़ का जो त्योहार है, तीज पर्व पर एक भाई का अपने बहनों के प्रति ये जो प्रेम स्नेह है वो देखते ही बन रहा है। हम कर्मचारी भाइयों के लिए हम सब जो है आज पूरे घर परिवार को छोड़कर हम सभी का आंदोलन में कूदे हुए हैं अपनी जायज मांगों के लिए। और ये तहसील ऑफिस हमारे दीवान सर जी का जो तहसील ऑफिस वही हमारा घर बन गया है। पूरे त्योहार के सीजन यही निकल रहा है, तो बहुत बहुत फेडरेशन धन्यवाद ज्ञापित करता है आदरणीय महोदय का, जिनका प्रेम